तो स्वाभाविक है, सहयोगी दल हैं तो सहयोग करने की उम्मीद करते हैं। और जो भी हालात बने हैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के पश्चात, निर्णय पर पुनर्विचार भारतीय जनता पार्टी करे, इसके लिए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात भी की। काफ़ी सकारात्मक रूप से उन्होंने बात को लिया है और मुझे लगता है कि पुनर्विचार करना चाहिए इनको, और जो बेहतर हो वो दल के हित में, सरकार के हित में, राज्य के हित में हो, वो सभी परिप्रेक्ष्य में देते हुए कुछ निर्णय निकालेंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ बातें जल्दबाजी हुई हो, और जो इनकी मंशा थी कि ये निर्णय करने से हमारे जो इनकी मंशा है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोक पाएंगे, ये निर्णय से बल्कि उसके उल्टा वहाँ उसका असर पड़ा और भी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिला। बहुत रफ्तार के साथ वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इनको रोकने के लिए जो हमने पहल की है, इस पर हमें साथ देना चाहिए उनको। ये तो आपकी उम्मीद है, लेकिन दो आप पहले बॉम्बे गए, फिर नागपुर गए, फिर दिल्ली में बातचीत हुई, फिर दिल्ली में बातचीत हुई। इन तमाम बातचीत का नतीजा कहीं निकलते हुए आपको क्या दिख रहा है? क्या बातचीत सकारात्मक माहौल में हुआ? ये सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करती है। पार्टी गठबंधन दल के तरफ से एकमात्र उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संजीव कुमार को दिया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अधिकृत प्रत्याशी के रूप में किसी और भी गठबंधन दल की तरफ से कोई प्रत्याशी होता तो कोई बात होता, कोई बात को हम लोग डिस्कस करने का मुद्दा बनाते हैं। तो इस संदर्भ में निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें स्पष्ट है, सरकार को कैसे चलना चाहिए। आप लोग भी एक जर्नलिस्ट के साथ साथ एक राज्य के मतदाता भी हैं, देश के मतदाता भी हैं। आप लोग भी निर्णय करें कि आज के समय में क्या होना चाहिए। आज जिस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मैंने पहला कदम उठाया है, क्या इसमें राष्ट्रीय दलों का सहयोग नहीं बनता है कि दे? जाहिर है कि जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो होनी चाहिए, लेकिन आपको जवाब क्या मिल रहा है, ये सवाल है। जवाब आज सब लोग ये जानना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी की जो बातचीत हुई नितिन गडकरी से, तो क्या उसमें जो आपका पक्ष है उस पर सकारात्मक रुख है या नहीं है? मैंने कहा ना कि काफी सकारात्मक रूप से उन्होंने बात को लिया है, और जवाब के रूप में जो इन लोगों ने पूर्व में जो आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को बताया कि चुनाव में हम हिस्सेदारी नहीं लेंगे, इससे वहाँ और भी स्थिति बिगड़ गई। क्योंकि अब चुनाव में हिस्सा नहीं लेने से वोट की संख्या घटेगी, वोट की संख्या घटेगी तो हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगा, वहाँ पर खरीद बिक्री की जो पैरामीटर हैं और बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये निर्णय तो मेरे हिसाब से गलत है, और निर्णय इस संदर्भ में मैं दिल्ली आया हूँ, केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहा हूँ और भी लीडरों से बात करूँगा मैं इस संदर्भ में। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या निर्णय इनके तरफ से आएगा। अगर भाजपा का जिस तरह का रुख है, अभी तक उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा है, उन्होंने कहा है कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेने के लिए उन्होंने विधायकों को कहा है, इससे क्या इसका परिणाम आगे क्या आपको लगता है सरकार पे कोई संकट है? उसी निर्णय के को लेकर मैं यहाँ आया हूँ कि उस पर उनका पुनर्विचार होना चाहिए, और आगे का क्या है जब तक राज्यसभा, तो पहली प्रायोरिटी या अभी का मुद्दा हमारे पास सिर्फ राज्यसभा चुनाव को लेकर है, और इस चुनाव को लेकर मैं सभी चीज़ों पर, सभी पहलुओं को मैं देख रहा हूँ। जो भी गठबंधन दल है उनसे भी वोट का मैं अपील कर रहा हूँ, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है निश्चित रूप से चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी सभी दलों का। अपने समय आते आते सभी निर्णय आ जाएंगे। कांग्रेस के नेता भी लगातार झामुमो के कई नेताओं के संपर्क में, विधायक के संपर्क में, वो भी कह रहे हैं कि हम स्थिति पे नजर बनाए रखे हैं। राजनीति में सारे विकल्प खुले होते हैं, तो ये यहाँ भी सारे विकल्प खुले रहेंगे इसके बाद? ऐसा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे के रास्ते पे नहीं चलता। हम अपने रास्ते खुद तय करते हैं, खुद बनाते हैं। अभी एक रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ते कभी बंद होंगे तो हम नए रास्ते की तलाश उस समय से करेंगे। अभी जो रास्ता है उस पर चल रहे हैं, अगर परिणाम, अगर जो आपका जो सहयोगी दल से बात चल रहा है अगर वो सकारात्मक नहीं हुआ तो आप दूसरे रास्ते को तलाश सकते हैं?
हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। ये सहयोगी दलों पर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। सहयोगी दल का निर्णय अगर ठीक नहीं हुआ तो इस तरह के फैसले लेने की संभावना बनती है। अब वही लोग नहीं चाहेंगे तो फिर सरकार कैसे चलेगी? हम तो सरकार चलाना चाहते हैं। हम तो जो गठबंधन धर्म है उसको पालन करना चाहते हैं। हमने कहा है कि सरकार हम नहीं चलाना चाहते। अगर इस गठबंधन को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहेगी, लगातार कह रही है कि हम झामुमो को समर्थन देकर सरकार बना सकते हैं, इस तरह की खबरें आई है, तो क्या वो भी विकल्प खुले रहेंगे? अभी तो पिक्चर में नहीं है। अभी वो तो स्टेडियम के दर्शक में से हैं। अभी वो लोग देख रहे हैं अपना, वो लोग वहाँ ताली बजा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, करने दीजिए। ये उनकी अपनी प्रायोरिटी है, उनकी अपनी जो भी काम है वो अपना कर रहे हैं। कल गुरुजी ने भी अपील किया बीजेपी से, तो क्या लगता है कि आपके लगातार प्रयास और गुरुजी की अपील से भाजपा नेतृत्व को निर्णय में परिवर्तन होने की गुंजाइश है? अब उनके ऊपर निर्णय करना उनका काम है, बातों को रखना हमारा काम है। उनके दल के अंदर निर्णय लेने की क्षमता हमारी नहीं है, ना हमारी जुडिक्शन में आता है। हम अपने दल का निर्णय जो करना होता है हम करते हैं। हेमंत जी, झारखंड में पहली बार नहीं हो रहा है और संजीव कुमार को भी खड़ा करने का ऐसा बात निर्णय नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है। भारतीय जनता पार्टी को बोल करके इस प्रत्याशी को खड़ा किया गया। झारखंड में हमेशा कई सालों से देखा जा रहा है, जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बाहर के जो पैसे वाले लोग हैं वो ज्यादा संख्या में झारखंड की तरफ जाते हैं अन्य राज्यों की तुलना में। अगर देखेंगे क्या कारण है कि वो झारखंड की तरफ रुख ज्यादा करते हैं, अन्य राज्यों की तरफ कम करते हैं? यही तो है। हम जो अभी बीते राज्यसभा चुनाव विभिन्न राज्यों में हुआ, कहीं चुनाव हुआ? कहीं नहीं हुआ। सभी निर्विरोध जीत के आए। और ये स्थिति झारखंड में भी है कि यहाँ भी चुनाव होने की कोई संभावनाएं नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निर्णय से ये फिर उभर के आ गया कि इस राज्य में राज्यसभा चुनाव होगा, हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेंगे। इसी चीज़ का डर है। आज मैं उसी जो परंपरा चली आ रही है, पूंजीपति लोगों का जो रुझान है झारखंड की ओर, मैं उस परंपरा को तोड़ना चाहता हूँ। ये मेरा प्रयास मैंने इस बार किया है और काफ़ी हिम्मत के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाने का हमारा निर्णय है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। अब जब नहीं करेंगे, जब लड़ना है तो फिर ठीक है, अन्ना हजारे जैसा फिर लड़ाई जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ।